तंदूरी रोटी, खमीरी रोटी तवे पर कैसे बनती है बग़ैर ओवन के, बग़ैर ईस्ट के, सब मैं आपको बताऊंगा इस रेसिपी में। अगर आप 100% परफेक्ट रोटी बनाना चाहते हैं, खमीरी रोटी, तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। इंशाल्लाह आप भी मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट खमीरी रोटी, तंदूरी रोटी बना पाएंगे। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 कप मैंने मैदा ले लिया, इसको मैं स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूँगा और इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करूंगा और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल करूंगा और इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूँगा। स्ट्रेनर से लाजमी स्ट्रेन करिएगा, इससे मैदे में हवा भर जाती है, एयर बबल्स बन जाते हैं, जिससे हमारी डो अच्छी राइज होती है। मैंने 3 टेबलस्पून दही ले ली, जिसमें 1 कप मैंने दूध लिया। दूध मैंने नीम गर्म लिया। 1 टेबलस्पून चीनी शामिल की, 1 टीस्पून नमक शामिल किया और 2 टेबलस्पून ही मैंने ऑयल शामिल कर दिया। इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसका मिक्सचर बना लेना है और इसी से हमने डो बनानी है। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। इधर मैदा भी हमारा तैयार है। मैदे में मैंने बेकिंग पाउडर डाला और बेकिंग सोडा डाला। ईस्ट के बगैर हम इसको राइज करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं मिक्सचर डालता जाऊंगा और इसको गूंथता जाऊंगा। हाथों से मैंने इसको अच्छा सा गूंद लेना है और सॉफ्ट डो बनानी है। जितना मैंने दूध और दही डाली है, इतने मैदे में इतनी इनफ रहेगी, इसकी क्वांटिटी इतनी ही बहुत रहेगी। हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी सी डो बना लेंगे, सॉफ्ट डो गूंद लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इतनी देर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली यूनिक और ऑथेंटिक और इजी रेसिपीज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। देखें, मैंने डो को 4 से 5 मिनट अच्छे से गूंद लिया, हाथों के साथ मसलते हुए। इसी तरीके से सेम आप गूंदिएगा जैसे घर में आप आटा गूंदते हैं। डो मैंने गूंद ली। अब मैं इस पर 1 टीस्पून ऑयल का डालूंगा और इसको चिकना कर लूँगा और चिकना करके मैं इसके ऊपर एक कपड़ा डालकर इसको राइज होने के लिए रख दूँगा। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको रेस्ट देनी है। आधे घंटे बाद मिलते हैं। आधा घंटा हो गया। देखिए माशाल्लाह हमारी डो राइज हो गई, पहले से फूल गई। इसको मैं पंच कर लूँगा और इसकी एयर निकाल कर इसको 1 से 2 मिनट फिर मैं गूंद लूँगा, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बहुत बेहतरीन नान घर पर बन जाते हैं। बाज़ार से इतने महंगे नान लेने की क्या ज़रूरत है। खमीरी रोटी बनाएं, नान बनाएं घर पर बेहतरीन। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगा, छोटे छोटे लोइयाँ, छोटी छोटी पेड़ियाँ मैं बना लूँगा। जितने आपने साइज़ के नान बनाने हो उतने साइज़ के आप नान बना लीजिएगा। बहुत आसानी के साथ ये घर पर तवे के ऊपर ही बन जाते हैं। कैसे तवे के ऊपर बनेंगे वो तरीका मैं बताऊँगा, आप इसको स्किप किए बगैर देखिएगा। बहुत ऑथेंटिक तरीका आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ तवे पर नान खमीरी रोटी बनाने का। देखिए मैंने सारी लोइयाँ बना ली, ढेर सारी। 2 कप मैदे से बनकर तैयार है। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया। अब मैं टेबल पर थोड़ा सा मैदा छिड़क लूँगा और इसको मैं बेल लेता हूँ। बहुत आसानी के साथ मैं इसको बेल लूँगा। बेलन के साथ मैंने इसको बेल लेना है। देखें हमने इसको बेल कर अब मैं इसके ऊपर टॉपिंग करूँगा। मैं इस पर कलवंजी डालूंगा, कलवंजी की और हरे धनिए की टॉपिंग करूंगा। आप इस पर तिल की टॉपिंग भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। हरा धनिया भी बहुत अच्छा लगता है और कलवंजी का जायका बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी की टॉपिंग करूंगा। आप देखें मैंने इसको बेल लिया, एक एक करके मैं बेलता जाऊंगा और तवे पे इसको बनाऊंगा। आइए, तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया और इस पर मैं पानी छिड़क लूँगा। पानी लाजमी छिड़कना है। पानी छिड़कते साथ ही हम अपनी बेली हुई रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। तवा हमने फुल गर्म रखना है और उसके बाद हमने इसकी आंच थोड़ी हल्की कर देनी है। देखें इसके ऊपर बबल्स बन गए। तकरीबन 1 मिनट मैंने एक साइड से पकाया और साथ ही तवा मैंने उल्टा कर दिया। तवा मैंने उल्टा किया और देखें मज़ीद इसके ऊपर बबल्स बन रहे हैं। मैंने इस साइड से भी सेक लेना है। पानी छिड़कने का ये फ़ायदा होता है कि नान हमारा साथ चिपक जाता है। जब हम इसको उल्टा करके दूसरी साइड से सेकते हैं तो नान हमारा गिरता नहीं। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अब मैं इसको उतार लूँगा। देखें ये हल्का हल्का चिपका हुआ है। मैं इसको उतार लेता हूँ और बैक साइड भी मैं आपको चेक कराता हूँ कैसी बेहतरीन बनी है। देखें माशाल्लाह जैसे तंदूर में बना हुआ नान होता है इसी तरह ही बनी है। इसको भी मैं उतार लेता हूँ और जल्दी से और मैं बना लेता हूँ। देखें पानी मैंने छिड़का और साथ ही मैं ऊपर बेला हुआ पेड़ा, साथ ही मैं बेली हुई रोटी ऊपर डाल दूंगा। देखें माशाल्लाह ये भी राइज होना शुरू हो गई है। तकरीबन 1 मिनट ही मैंने सेकना है और साथ ही हमने तवे को उल्टा कर देना है।
बहुत झटपट ये बन जाती हैं, यकीन मानिए जैसे रोटी घर में बनती है इतनी ही देर में ये भी बनकर तैयार हो जाती हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी जल्दी कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई हैं। इसी तरीके से मैं सारी लोइयाँ बना लेता हूँ। देखिए माशाल्लाह 2 कप मैदे से कितनी ज़्यादा रोटियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तंदूरी रोटी, खमीरी रोटी, मैं इसको तोड़कर भी आपको चेक करा देता हूँ। अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल जैसे आप बाज़ार से परचेज़ करते हैं सेम वैसी है, टेस्ट में, टेक्सचर में और लुक वाइज बहुत ही परफेक्ट बनी है। आप इसको मेरे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप भी इस तरह की बेहतरीन रोटियां बनाकर तैयार कर पाएंगे घर पर। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।